पितृभ्यो नमः। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। किसी ने हमारे लिए कुछ किया तो स्वतः ही हमारा जो सर है वो सम्मान से झुक जाता है, चाहे वो ईश्वर हो या फिर हमारे पितृ देवता। कृतज्ञता का भाव हमें हमेशा रखना चाहिए। इसी तरह हम अपने बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान करते हैं, उनके प्रति आदर का भाव भी रखते हैं और मन में ये विश्वास रखते हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ होगा और उनके कुछ दिए गए अनुभव ही हमारी सफलता का आधार भी बनते हैं। हमारे परिवार के वृद्ध सदस्य सदैव हमारे साथ नहीं होते। प्रकृति के नियम के अनुरूप हमसे कभी वो जुदा भी हो जाते हैं, इस शरीर को छोड़ जाते हैं और शास्त्रों द्वारा ऐसे मनुष्य की शांति के लिए हमें पितृ तर्पण करना होता है। 3 तरह के ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। कैसे हम इसे चुका पाएंगे, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकेरे। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो पंडित जी ये जानना चाहते हैं, इन तीनों ऋण की व्याख्या आप कर दीजिए, कैसे चुकाएंगे हम ये ऋण? जी, देखिए आपने बताया स्वतः कि 3 तरह के ऋण होते हैं, एक देव ऋण, एक ऋषि ऋण और एक पितृ ऋण। तो देव ऋण तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि हम देवों के अधीन हैं, देवों की कृपा से ही हमारा सृष्टि में अवतरण हुआ है। और जहाँ तक ऋषियों की बात है तो ऋषियों के आशीर्वाद से ज्ञान की प्राप्ति हुई और ऋषियों के आशीर्वाद से ही हम अंधकार से दूर हुए। जहाँ तक पितरों की बात है तो हमारे पितरों की जो श्रृंखला है, हमारे पिता हैं, हमारे दादा हैं, हमारे परदादा हैं, उनके पिता हैं, इनके आशीर्वाद से ही हमारा जो है सृजन हुआ है और हम निश्चित रूप से जो भी हमारे कर्म हैं, संचित कर्म हों या अन्य किसी भी तरह के कर्म हों, उनकी बाधाओं से हम दूर होते चले जाते हैं। तो देव ऋण और ऋषि ऋण तो हम चुकाते रहते हैं पूजा पाठ के द्वारा, लेकिन जहाँ तक पितरों की बात है तो पितृ ऋण चुकाने के लिए हमारे शास्त्रों में ये आश्विन मास जो है इसके जो हैं 15 दिन हमको दिए गए हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 15 दिन, ये 15 दिन में यदि हम पितरों को तर्पण देते हैं, पितरों की मुक्ति के लिए, मुक्ति से तात्पर्य यह है कि पितृ जब यहाँ से हमसे विलग होते हैं, उनका देहांत होता है और उसके बाद वो जाते हैं आकाश लोक में, तो निश्चित रूप से जब वो गमन करते हैं तो वहाँ पे उनको किसी तरह का कोई कष्ट न हो। और विशेष रूप से एक बात शास्त्रों में लिखी हुई है कि पितृ जो होते हैं वो हमारे और देवों के बीच में सेतु का कार्य करते हैं, यानी कि हमें कोई प्रार्थना यदि देवों तक पहुँचानी है तो हमें पितरों की मदद लेनी पड़ती है। वही हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो हमारी देवों तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए पितृ ऋण भी चुकाना आवश्यक है, उनको तर्पण देना। पितृ तर्पयामि 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 कहते हुए उनको जल देना, तिल से तर्पण देना, जौ से तर्पण देना, चावल से तर्पण देना, ये अत्यंत आवश्यक होता है। इससे पितृ तृप्त होते हैं और हमारी प्रार्थनाएं देवों तक सुलभता से पहुंचती हैं। जी, ऐसा कहा जाता है पंडित जी कि बहुत सादगीपूर्ण तरीके से ये वक्त हमें बिताना चाहिए। और जब हम पितृ के नियमों की बात करते हैं तो पितृ पक्ष के समय हम कोई नवीन कार्य तो करते नहीं, तो किन नियमों का पालन हमें इस समय करना चाहिए? जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि पितरों को तर्पण देना है तो घर में शांति होना चाहिए। आप जिस भी वास्तु क्षेत्र में रहते हैं उस वास्तु क्षेत्र में शांति होनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई अशांति से पितृ अतृप्त हो जाते हैं। आप तर्पण देने के बाद भी उनकी तृप्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए घर में शांति रखें, सबसे महत्वपूर्ण। दूसरी चीज़, किसी भी तरह का कोई व्यसन का पालन न करें, कोई व्यसन ना हो। मेरा निवेदन ये भी रहेगा कि घर में यदि किसी भी तरह से हम ऐसे आहार का सेवन करें जो शुद्ध हों, शाकाहारी हों, अच्छे आहार हों, ऐसे आहारों का 15 दिन तक सेवन करें। तीसरी चीज़, पितरों का जो प्रशस्त किया हुआ मार्ग है उस मार्ग का विशेष रूप से ध्यान रखें। पितरों ने जो सिखाया है, पितरों ने जिस मार्ग को हमको जाने के लिए प्रेरित किया है उस मार्ग पे चलने का प्रयास करें। क्रोध से बचें, अहंकार से बचें। इस तरह से यदि हम करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ इत्यादि बहुत करते हैं लेकिन शांति से नहीं रहते, तो पितरों की तृप्ति का कारण नहीं बन पाता। और पितरों की तृप्ति का जब कारण नहीं बन पाता है तो निश्चित रूप से अशांति आती है जीवन में। इसीलिए विशेष रूप से ये सब बातों का ध्यान रखें। तर्पण कुतुप काल में, यानी कि मध्याह्न काल में 11:36 से 12:24 के मध्य तर्पण अवश्य दें। अंगूठे से तर्पण दिया जाता है, ये हाथ से न दें।
पितरों का तर्पण केवल मध्याह्न काल में होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तर्पण दे, निश्चित रूप से लाभ मिले। पंडित जी, इसका हर एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्रथम दिवस से लेके पितृमोक्ष अमावस्या तक हर दिन की अपनी अलग विशेषता है। तो जब हम तर्पण करते हैं और कोई दिन विशेष यदि व्यक्ति के से जुड़ा हुआ है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है? जी देखिए, मैं तो आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि 15 दिनों में किन किन लोगों का आप तर्पण कर सकते हैं। तो वो विशेष रूप से ये बात हमको सबको जाननी चाहिए कि 15 दिनों में हम किन को तर्पण करते हैं। जैसे इस बार जो है 30 तारीख को जो है प्रतिपदा तिथि है, प्रतिपदा तिथि के दिन नाना नानी का श्राद्ध किया जाता है। अब सबसे मैं प्रारंभ में आपको बता दूं कि तर्पण करते वक्त वसु देवता, आदित्य देवता और रुद्र देवता, इन तीनों देवताओं के नाम से हमको तर्पण देना चाहिए। यानी कि हमारे जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, हमारे परदादा परनानी हैं, उनके ऊपर के पूर्वज वसु देवता, रुद्र देवता, आदित्य देवता, इसके नाम से प्रतिपदा के दिन नाना नानी का श्राद्ध किया जाता है। 3 अक्टूबर को पंचमी श्राद्ध है। पंचमी श्राद्ध के दिन उन परिजनों का श्राद्ध करने का महत्व है जिनकी स्थिति अविवाहित अवस्था में हुई है। तो पंचमी श्राद्ध को अविवाहित जो भी आपके परिवार में, चाहे वो दूसरी पीढ़ी के हो चाहे तीसरी पीढ़ी के हो, यदि आज तक तर्पण न भी दिया गया है तो अब से वो तर्पण प्रारंभ करें। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इसका आपको लाभ मिलेगा, घर में शांति होगी। क्योंकि पितृ जब अतृप्त होते हैं, पितृ यानी कि तृप्ति, तो पितृओं की तृप्ति से ही सही मार्ग जो है प्रशस्त होता है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। 7 अक्टूबर को नवमी श्राद्ध है, इसको मातामह श्राद्ध कहा जाता है। जो भी माता स्वरूप स्त्रियां हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनके श्राद्ध के लिए नवमी तिथि को आप श्राद्ध करें। इसके पश्चात 9 अक्टूबर को एकादशी और 11 अक्टूबर को द्वादशी है। इस दिन जो है परिवार के उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिन लोगों ने संन्यास ले लिया। यदि आपके परिवार में ऐसे लोग हैं जिन्होंने संन्यास लिया हो, उनका श्राद्ध यदि करना है, तिथि आपको ज्ञात नहीं है, तिथि यदि ज्ञात हो भी तो भी 9 अक्टूबर को एकादशी और 11 अक्टूबर को द्वादशी, इस दिन उनका श्राद्ध करें। अब 12 तारीख और 13 तारीख त्रयोदशी और चतुर्दशी श्राद्ध है। इस दिन उन परिजनों का श्राद्ध करें जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, दुर्घटना से इत्यादि से यदि मृत्यु हुई, आत्महत्या जिन्होंने की हो, देह त्यागा हो, ऐसे लोगों का श्राद्ध यदि करना है तो द्वादशी और त्रयोदशी का श्राद्ध 12 और 13 तारीख को। अब आखिरी पड़ता है पितृमोक्ष अमावस्या, सर्व पितृ अमावस्या 14 तारीख। इस दिन सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। यदि आप श्राद्ध करना चाहते हैं तो इस दिन सभी पितरों का, जिन ज्ञात अज्ञात जो भी हैं, उनका श्राद्ध करना चाहते हैं। वसुदेवताभ्यो नमः पितृ तर्पयामि, रुद्र देवताभ्यो नमः पितृदेवता तृप्तयामि और आदित्य देवताभ्यो नमः पितृ तर्पयामि 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 3 बार बोलेंगे, अंगूठे से जल छोड़ेंगे तांबे के पात्र में, तृप्ति मिलेगी उनको और मार्ग प्रशस्त होगा। जी पंडित जी, जब हम बात कर रहे हैं उनकी तृप्ति की, आपने बताया कि पितृमोक्ष अमावस्या को तो करना ही है तर्पण। और एक प्रश्न और उठता है कि इस बार गज छाया योग है, ये गज छाया योग क्या है और क्या इसकी विशेषता है? बहुत सालों बाद आया है, ये भी सुना है हमने। जी देखिए, शास्त्रों में वर्णित है, विशेष रूप से श्राद्ध कर्म से संबंधित जो भी ग्रंथ हैं उनमें कहा गया है कि यदि त्रयोदशी के दिन मघा नक्षत्र हो, मघा नक्षत्र केतु प्रधान होता है, और मघा नक्षत्र हो त्रयोदशी के दिन, और यदि इसी के साथ साथ अमावस्या के दिन चंद्र प्रधान हस्त नक्षत्र हो, तो ये दोनों ही नक्षत्रों की उपस्थिति में गजच्छाया योग बनता है। कोई भी एक हो तो भी गजच्छाया योग बनता है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, 53 वर्षों बाद ऐसी स्थिति बन रही है कि इस बार दोनों ही गजच्छाया योग बन रहे हैं। तो इस दिन विशेष रूप से तर्पण का आप ध्यान रखें। जिनको कई वर्षों से तर्पण नहीं दिया गया हो किसी कारण से, जिनकी तृप्ति का कारण नहीं हो पाया हो, आपको असाध्य रोगों से आप ग्रसित हों, परिवार में कोई भी असाध्य रोग से ग्रसित हों, या फिर आपको ऐसा लगता हो कि घर में शांति नहीं है, ऋण संबंधी बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, घर में जो सदस्य हैं पारिवारिक उनमें आपस में बन नहीं रही है, इत्यादि बहुत सारे दोष यदि आपको लग रहे हैं, तो गजच्छाया योग में त्रयोदशी के दिन
और अमावस्या के दिन आप यदि पितरों को तर्पण देते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए शांति का मार्ग जो है बनेगा और आप देखेंगे कि जीवन में खुशहाली आएगी। पंडित जी, सवाल ये उठता है कि जब हम तर्पण की बात करते हैं तो पितृपक्ष के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हम जानना चाहेंगे। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विशेष रूप से शांति की व्यवस्था हो, घर में किसी भी तरह से लड़ाई झगड़े इत्यादि ना हो, कोई वाद विवाद ना हो, भाइयों बहनों के मध्य और अन्य सदस्यों के मध्य कोई भी अशांति की बात ना हो, कोई दुर्भावना ना हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बहुत जगह जो है जो पुरुष लोग होते हैं वो कई प्रांतों में ये रिवाज भी है कि वो केश कर्दन इत्यादि नहीं करते हैं, दाढ़ी मूछ इत्यादि नहीं बनाते हैं। तो यदि आपके यहाँ ये परंपरा है तो उसका भी परिपालन होना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि कोई भी आहार सात्विक आहार लें, क्योंकि तामसिक आहार लेने से पितृ रुष्ट हो जाते हैं और पितृ जब रुष्ट होते हैं तो मैंने आपको कहा कि देवों को की गई प्रार्थना उन तक पहुंच नहीं पाती और जब वो पहुंचेगी नहीं तो आप बहुत सारी पूजा पाठ करेंगे लेकिन कोई हल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तीसरी बात, जब भी तर्पण दें तो दक्षिण मुखी होकर तर्पण देना बहुत अच्छा रहता है। दक्षिण मुखी दें और ब्राह्मणों को जब भी भोजन कराएं तो उत्तर मुखी उनको करके बैठाएं ब्राह्मणों को, और दक्षिण मुखी होके पंचग्रास जो होता है, पंच महाबली जिसको हम कहते हैं, गौ बलि, काग बलि, श्वान बलि, देव बलि, पिप्पलिकादि बलि, ये 5 बलियां जो हैं इनमें से कोई भी एक बलि या 5 बलि आप जो दे सकते हैं वो दीजिए। आप देखेंगे निश्चित रूप से आपकी जो भी समस्याएं हैं एक ही पितृपक्ष में उनका समाधान आपको मिलने लगेगा। जी, कई बार कुंडली में ऐसा बताया जाता है कि पितृदोष है जी। तो ये पितृदोष हटाने के लिए बहुत उचित समय होता है क्या, क्या करना चाहिए इसमें? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पितृदोष जो हैं इनको ग्रहण दोष भी कहा जाता है। जब भी कोई लग्नेश यानी कि प्रथम स्थान का स्वामी यदि द्वादश भावों में चला जाता है, जैसे सिंह लग्न है, सिंह लग्न का स्वामी होता है सूर्य, यदि वो द्वादश भावों में चला गया, ये उदाहरण बता रहा हूं, तो ये पितृदोष का निर्माण हो गया। इसी तरह से राहु केतु यदि चंद्रमा या सूर्य के साथ होते हैं तो इनको भी ग्रहण दोष बोलते हैं। यानी कि सूर्य के साथ राहु हुआ या केतु हुआ तो सूर्य ग्रहण, चंद्र के साथ राहु या केतु हुआ तो चंद्र ग्रहण। ये ग्रहण दोष का निवारण यदि आपकी कुंडली में है तो विशेष रूप से देख लीजिए। इसका समाधान इस पितृपक्ष में आप अवश्य कर सकते हैं। श्रेष्ठ शास्त्रियों को बुलाएं, ब्राह्मणों को बुलाएं, उनको भोजन कराएं, उनके द्वारा जो है, जैसा कि मैंने कहा अंगूठे के द्वारा तर्पण दिया जाता है, आप जो है जौ, काली तिल और चावल, इन तीनों के द्वारा आप तर्पण दें। तर्पण मात्र से आपके पितृदोष में आपको शांति मिल जाएगी और ऐसा निरंतर करते रहें, पितृदोष का कोई भी आपके ऊपर बुरा असर नहीं होगा। पंडित जी, एक सवाल और मन में उठ रहा है कि जिनके पुत्र नहीं हैं, अब उन्हें तर्पण करना है तो कौन कौन अधिकारी होते हैं वो तर्पण के? जी, मैं आपको एक पूरी की पूरी विधि से बता देता हूं कि किनके लिए कौन अधिकारी होते हैं। जैसे कि यदि पिता का श्राद्ध तो वैसे पुत्र के द्वारा होता है, शास्त्रों में दिया गया है, श्राद्ध कर्म के शास्त्रों में, कि पिता का श्राद्ध जो है ज्येष्ठ पुत्र करता है या सबसे छोटा पुत्र करता है। बीच वाले पुत्रों को अधिकार नहीं है, लेकिन यदि दोनों किसी भी अवस्था में नहीं है तो मध्य के पुत्र कर सकते हैं। यदि पुत्र ना हो, किसी भी व्यक्ति का यदि पुत्र ना हो तो उनकी पत्नी उनका श्राद्ध कर सकती है। अच्छा। तो ये अधिकार दिया गया है शास्त्रों में। अब पत्नी ना हो, किसी एक व्यक्ति का निधन हो गया है और उनका पुत्र भी नहीं है, उनकी पत्नी भी नहीं है, ऐसी अवस्था में उनका सगा भाई और सगा भाई भी ना हो तो सपिंडों के द्वारा, सपिंड मतलब उनके गोत्रज जो हैं, कोई भी एक जन, रक्त संबंध हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो हैं तर्पण दे सकते हैं। अब एक से अधिक पुत्र होने पे, जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध करता है, पुत्र का पति और पुत्री का पुत्र भी श्राद्ध का अधिकारी होता है। जैसे यदि कोई ना हो तो किसी व्यक्ति की यदि पुत्री है केवल तो उनका पति भी श्राद्ध कर सकता है, और उसी तरह से पुत्री का पुत्र भी यानी कि नाती जो है वो भी श्राद्ध कर सकता है। इसका अधिकार शास्त्रों में दिया गया है। इसी तरह से मैं आपको बताऊं, पुत्र के न होने पर पौत्र या प्रपौत्र भी श्राद्ध कर सकते हैं। पुत्र प्रपौत्र के न होने पर
विधवा स्त्री भी श्राद्ध कर सकती है। जैसे कि मैंने बताया, पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी का श्राद्ध तभी कर सकता है जब कोई पुत्र न हो। पत्नी का यदि श्राद्ध करना है किसी पति को, तो यदि उनका पुत्र न हो तभी वो श्राद्ध कर सकते हैं, अन्यथा पुत्र श्राद्ध करेगा। पुत्र, पौत्र या पुत्री के न होने पर भतीजा श्राद्ध कर सकता है, यानी कि सगा भाई, उनका बेटा भी श्राद्ध कर सकता है। गोद में लिया हुआ पुत्र भी श्राद्ध का अधिकारी होता है। इसको लेकर बहुत संदेह होता है लोगों के मन में, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं कि यदि आपने कोई पुत्र गोद लिया है तो वो भी श्राद्ध का अधिकारी हो जाता है। और कोई ना होने पर राजा जो होता है, माने कि आप जिस समाज में रहते हैं उसका मुखिया जो है श्राद्ध का अधिकारी होता है। कोई ना होने पर मुखिया जो है वो भी श्राद्ध कर सकता है। इस तरह से मैंने आपको पूरा विधान बता दिया, कोई भी संदेह मैंने नहीं रहने दिया आपके मन में जी। और निश्चित रूप से इस तरह से श्राद्ध यदि करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। जी, पितृपक्ष में कौए की मांग बहुत बढ़ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कौए को यदि आपने भोजन कराया तो वो पितरों को मिल जाता है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? जी देखिए, कौए की कहानी जो है हमारी त्रेता युग से है, राम भगवान के समय से। इंद्र के पुत्र जयंत, उन्होंने सीता जी को घायल कर दिया था एक बार। तो घायल जब किया तो श्री राम ने तीर से उनकी आंख फोड़ दी थी। तो जब तीर से उनकी आंख फोड़ी तो उनको पता लगा कि मैंने देव की पत्नी का जो है इस तरह से उनको घायल किया, उनको मालूम नहीं था। उन्होंने क्षमा याचना की और जब क्षमा याचना की तो राम भगवान ने विष्णु के रूप में अवतार लिया था। उन्होंने अवतारी राम भगवान ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि आप कलयुग में जो है काग के रूप में तर्पण के अधिकारी होंगे, श्राद्ध के अधिकारी होंगे, ग्रास के अधिकारी होंगे कौवे बनकर। इस तरह से हम देखते हैं कि इंद्र के पुत्र जयंत जो है कौवे के रूप में कलयुग में आते हैं और ग्रास लेकर चलते हैं। जी बिल्कुल। ये तो आपने बता दिया कि कौवे को भोजन कराना क्यों ज़रूरी है। पंडित जी, कई बार ये होता है ना कि लोग ये कहते हैं कि गया में हमने तर्पण कर दिया है तो अब वो पितृ पक्ष के समय वो मान्यता या वो नियम का पालन नहीं करना पड़ेगा। तो क्या वास्तव में गया में तर्पण के बाद ये नियम हमें मानने नहीं होते हैं, या फिर हमने कर दिया है तो फिर उसके बाद हमारी क्या भूमिका होगी? जी देखिए, यदि गया में जाके जिन्होंने श्राद्ध कर दिया है, विशेष रूप से वो श्राद्ध मुक्त तो हो जाते हैं, लेकिन मैं एक निवेदन हर व्यक्ति से, उन व्यक्तियों से करना चाहूँगा जो कि गया में श्राद्ध कर चुके हैं। अपने पितरों से संबंध और लिंक बनाए रखिए, उनसे जुड़े रहिए। और उनसे जुड़े रहने का क्या तरीका है कि या तो पितृपक्ष में उनको एक तर्पण अवश्य दे दीजिए। आप ब्राह्मण भोज करवाइए, नहीं करवाइए, पंचग्रास दीजिए, नहीं दीजिए, लेकिन तर्पण अवश्य दीजिए उनके नाम से। उनका नाम और आपका गोत्र बोलते हुए तर्पण दीजिए। 3 बार तर्पण देने का विधान है, 3 बार तर्पण अवश्य दीजिए। यदि आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी जिस तिथि पे वो गुजरे हैं, जैसे वो श्रावण मास में गुजरे हैं पंचमी की तिथि के दिन, तो हर श्रावण मास को पंचमी तिथि के दिन उनको एक तर्पण अवश्य दीजिए। यदि ये दोनों में से कोई भी एक क्रिया करने में आप सफल हो जाते हैं तो पितरों से आपका लिंक बना रहेगा, आपका जुड़ाव बना रहेगा। उनका जो श्रद्धया इति श्राद्धम, ऐसा शास्त्रों में कहा गया, मतलब आपकी जो पितरों के प्रति श्रद्धा है वही श्राद्ध है। तो इसीलिए यदि लिंक बना के आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपकी बातें देवों तक बड़ी सुलभता से पहुंचेंगी और आप कभी भी किसी कष्ट में नहीं पड़ेंगे। जी बिल्कुल, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संस्कृति अत्यंत प्राचीन है और इसके लिए पूर्णतः वैज्ञानिक तर्क भी हैं कि अपने पूर्वजों से मनुष्य जुड़ा रहे, उनसे संबंध बनाए रखे, उनकी शिक्षा, उनके जो आज्ञा का पालन करें, वो हमारी स्मृतियों में बने रहें। इसी दृष्टिकोण से पितृपक्ष का जो नियम है वो हम पालन करते हैं और हम आशा करते हैं कि जो भी नियम हमारे पंडित जी ने आपको बताएं उसका आप पालन करेंगे। नमस्कार।